हे गाइस दिस साइड फ्रॉम केशव इंदौर। स्वागत है वंदना टू एवरीवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स बार बार मुझसे बच्चे पूछते हैं। मैं आंसर कभी कभी देना पसंद नहीं करता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि सब इंपॉर्टेंट है, पर स्टिल मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जिससे आप 60-80 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। सबसे पहली बात यह है कि एलआर पूरा इजी है, 20 मार्क का है। मैं मानता हूँ एलआर कहीं कहीं ट्रिकी लगता है, मैं मानता हूँ कहीं कहीं एलआर में दिक्कत आती है, कहीं कहीं एलआर फर्स्ट था जैसे ब्लड रिलेशन, लेकिन प्रैक्टिस करने से एलआर हो जाएगा। और एलआर की जब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो 2-3 घंटे चाहिए। मतलब पूरा एलआर कोर्स ही 20-22 घंटे का है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी 20 से 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, और आप रिवाइज करने बैठोगे तो 2-3 घंटे में हो जाएगा। तो मार्क्स और ड्यूरेशन के हिसाब से एलआर इज गुड। सेकेंड आता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एलआरओ के 20 मार्क का, स्टैटिस्टिक्स थ्योरी यानी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डाटा एंड मेजर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 20 मार्क के ऑलमोस्ट। तो 20 मार्क्स है एलआर से, 20 मार्क्स है आपके मेजर टेंडेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले सिर्फ सुन लेना। इंडेक्स नंबर इजी है, 2-3 मार्क्स देके जाएगा। कोरिलेशन रिग्रेशन कहीं कहीं उलझता है, बाकी 2-3 मार्क्स देके जाएगा। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं मानता हूँ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट लगता होगा, उसकी भी मैं इस बार वीडियो डालूंगा, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी। बट स्टिल मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में आपका कार्ड, डाइस, कॉइन, ये सब तो ईजी है ना, इन सबसे मार्क्स घेर लो। तो मैं मानता हूँ कि आपने करीब करीब 3-4 मार्क्स यहाँ से घेर लिए। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी इजी है, थ्योरी भी इजी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी थ्योरी इजी है। आपने 2-3 मार्क्स वहां से घेर लिए। मतलब पूरे स्टैटिस्टिक्स से आपने 30 to 35 मार्क्स वर्स्ट केस में ले लिए। 20 हो गए थे, 30-35 हो गए। मेरे भाई आप पास हो चुके हो। अभी तक मैंने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया है। बेटा नॉन मैथ्स वालों, आपके लिए तो आसान है, अब तो आसान लग रहा है, क्योंकि आपको एनर्जी देखो 24 घंटे ही है, या मैं कह सकता हूँ 3-4 महीने आपके एग्जाम के लिए। आपको उन 3-4 महीने को कैसे मैनेज करना है वो इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक फंडा है। ठीक है, कल 100 डेज की प्लानिंग की वीडियो लेके आऊंगा मैं। सेकंड थिंग आती है हमारी मैथमेटिक्स में क्या देना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने मार्क का है बेटा? 13 मार्क का, 12 से 13 मार्क का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। पीएनसी देखो, आपको प्रोबेबिलिटी करने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा, 4 से 5 मार्क का आ जाता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा बेसिक है। रेशियो में तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले तक नहीं है। लॉगरिथम मैं मानता हूँ कहीं कहीं लोगों को उलझता है, लेकिन क्वेश्चन सीरीज में लेके आऊंगा यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, तो वो आपको और हेल्प करेगी। बट लॉगरिथम ईजी है, सिर्फ थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ता है। बट मैं प्रिपेयर फॉर वर्स्ट इस बार यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ, और भी एक दो अनाउंसमेंट है, वो मैं अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सो वो भी इजी है। तो आप समझो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ने आपको 12-13 मार्क्स दे दिए। 3-4 मार्क्स आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ले लिए, 3-4 मार्क्स आपने रेशियो प्रोपोर्शन से ले लिए। मैं पूरे मार्क्स नहीं काउंट कर रहा हूँ, ये 5 से 6 मार्क के मैं 3-4 मार्क्स काउंट कर रहा हूँ। एपीजीपी से आपने 1-2 मार्क्स ले लिए, इजी चैप्टर है और 4-5 मार्क का आता है, पर मैं मान रहा हूँ आपने 2-3 मार्क्स ले लिया। अपन आए अपने सेट रिलेशन फंक्शन पे। सेट रिलेशन फंक्शन थोड़ा ट्रिकी लगता है। मैं क्या बोलता हूँ, जो ट्रिकी पार्ट है उसको भूलो, जो इजी पार्ट है वो तो कर सकते हो। हाँ, इजी पार्ट से 3-4 मार्क्स घेर लो ना यार, 2-3 मार्क्स घेर लो ना यार। ठीक है, अपन लोग आते हैं इक्वेशंस पे। इक्वेशन पूरा ऑप्शन मेथड बेस्ड और अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले हैं। तो भैया इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं जितना मानता हूँ इतना इजी, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बिल्कुल मैनेजेबल है, जो किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक मैनेजेबल है। इनइक्वालिटीज हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगता हो, छोड़ दो, कभी कभी आता ही नहीं है, कभी 2 मार्क का आता है, छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजी है, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है। मैं फ्री में यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो, आपकी इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने आई बटन में डाल के रखी, एक बार आप देख लेना, एक ही लेक्चर आपको मजा आ जाएगा। लेकिन मैं स्टिल मान लेता हूँ कि सर ने हमको डिफिकल्ट लगता है, छोड़ दिया। अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेशंस को, हमने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को, हमने इनइक्वालिटीज को, इन सबको छोड़ भी दिया, मेरे भाई कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, स्टिल आप 80 मार्क्स प्लस चल रहे हो। तो फोकस क्या करना है, जरूरी नहीं है हम 100 मार्क्स का पेपर करें, 100 मार्क्स की पढ़ाई करें, 80 मार्क्स की पढ़ाई करेंगे, लेकिन 80 मार्क्स की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि भैया मजा आ जाए। समझ में आया क्या? सो आपको फोकस किस चीज पे करना है? फोकस इस चीज पे करना है कि आपकी विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, विजन एकदम सिंपल होना चाहिए। 100 मार्क्स इज मिथ माय फ्रेंड, लेकिन सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ सब कुछ करने जाओगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये है पूरी चीज। प्लानिंग से एक और चीज याद आई, हम सब लोग अपना पैसा बचाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को लास्ट टाइम बता दूं दैट अनअकैडमी का 31 अगस्त को प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो अभी अनलॉक 20 चल रहा है, आप कोड यूज कर सकते हो जेडी सर, कोड यूज करो जेडी सर, और आपको अनअकैडमी के सारे 27-30% का फायदा हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा, उसको तो भाई काउंट ही नहीं कर रहे हैं।
अभी एग्जिस्टिंग प्राइस को भी आप अभी बाय करते हो तो भैया आपको मिलेगा 30% का 27% का डिस्काउंट। प्राइस बढ़ने वाला है तो ओवरऑल 30-35% का फायदा ले सकते हो अभी के समय पे। तो अगर लेने का सोचो तो यूज कर सकते हो JD सर SIR, यूज दी कोड एंड गेट दी ऑफर। बाकी ऐसी और क्या वीडियोस आपको चाहिए प्लीज कमेंट डाउन, मैं रोज वीडियो बनाते रहूंगा। स्टूडियो देखना है क्या, स्टूडियो कैसा है तो बता देना, एक बार बना देंगे वीडियो। बहुत सारी चीज़ अभी और इनोवेट होता रहता है। चलो बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय।